अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर ज़फ़र और आप देख रहे हैं ज़फ़र टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे इंसान के बारे में कि जिसकी ज़िंदगी में सर्दी नाम की कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। दुनिया के सर्द तरीन इलाकों में रहना हो या फिर शदीद बर्फीले पानी में तैरना, ये इंसान बर्फ़ के साथ खेलता हुआ नज़र आता है। तो चलिए आज के इस मौजू का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। दोस्तों, मिलिए विम होफ से, जिन्हें दी आइसमैन भी कहा जाता है। विम होफ 20 अप्रैल 1959 को नीदरलैंड्स के शहर सिटार्ड में पैदा हुए। पेशे के लिहाज से विम होफ एक डच मोटिवेशनल स्पीकर और एक्सट्रीम एथलीट है। विम होफ जब 17 साल के थे तो इन्होंने बीट्रिक्स पार्क नहर के जमे हुए पानी में छलांग लगाने की ख्वाहिश महसूस की और इन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन ऐसा करने से इन्हें ज़ुकाम तक ना हुआ। विम होफ कुल 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके हैं और ये सब रिकॉर्ड्स शदीद ठंड से ताल्लुक़ रखते हैं। विम होफ के पास बर्फ़ पर 2 घंटे और 16 मिनट तक नंगे पांव दौड़ने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो इन्होंने 26 जनवरी 2007 में फिनलैंड में कायम किया। इसके साथ साथ इन्होंने 16 मार्च सन 2000 में शदीद बर्फीले पानी में 188 फीट तैरने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इस रिकॉर्ड की पहली कोशिश में इनकी आंखें जम गई थी और वो कुछ देर के लिए अंधे भी हो गए थे, लेकिन खुशकिस्मती से इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था। इनके पास लगातार 2 घंटे तक अपने पूरे जिस्म के साथ बर्फ़ में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इसके अलावा इन्होंने साल 2007 में सिर्फ शॉर्ट्स और शूज़ पहनकर माउंट एवरेस्ट जैसे बर्फीले और बुलंद व बाला पहाड़ पर 24,300 फीट का फासला तय करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। विम होफ अपनी इस नाकाबिले यकीन सलाहियत की वजह एक टेक्निक को ठहराते हैं, जिसे इन्होंने विम होफ मेथड का नाम दिया है। विम होफ अपनी ये टेक्निक अपने यूट्यूब चैनल पर बाकायदा लोगों को सिखाते हैं, जबकि विम होफ मेथड को आजमाते हुए 15 लोग मर चुके हैं। विम होफ मेथड से मुताल्लिक़ सरगर्मियों के दौरान मौत की सबसे बड़ी वजह शैलो वाटर ब्लैकआउट को ठहराया जाता है, जब प्रैक्टिशनर्स पानी में सांस रोकने की कोशिश करते हुए बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि साइंसदान विम होफ के बारे में क्या कहते हैं। विम होफ पर साल 2011 में रेडबोर्ड यूनिवर्सिटी में पहली साइंटिफिक स्टडी की गई, जिसके बाद साइंसदानों ने बताया कि विम होफ अपनी विम होफ मेथड नामी टेक्निक की मदद से अपने जिस्मानी टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं। जबकि विम होफ का कहना है कि इंसान सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपने जिस्मानी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि किसी भी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, और वक्त के साथ साथ ये बात सच साबित होते दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये थी दी आइसमैन विम होफ की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।